नैमी सारण क्षेत्र में सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं और गंगा तट के किनारे सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। एक ही काल में 4 स्थानों पर कथा चल रही है। आगे कथा आएगी। मैत्रेय जी विदुर जी को कथा श्रवण कराए हैं, नारद जी को सनत कुमार कथा श्रवण कराएंगे। तो ये जो शौनकादिक ऋषि हैं ये नैमी सारण्य की पावन धरा पर विराजमान है और जो परीक्षित जी विराजमान है वो गंगा तट के किनारे विराजमान है। इंद्रादि देवता अमृत का कलश लेकर के आए और आकर के कहते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, ये अमृत का कलश लीजिए और इस कलश में जो अमृत है उस अमृत का पान परीक्षित को करा दीजिए और ये कथामृत का पान ले चल करके हम सबको स्वर्ग लोक में कराइए। देखिए यहाँ पे इतने श्रोता विराजमान है। ये दास कथा सुनाने के लिए विराजमान है। आप श्रोता बन करके आएंगे तो स्वागत है, लेकिन आप सौदागर बन करके आएंगे तो पंडाल से बाहर कर दिए जाएंगे। सुखदेव जी महाराज के पास में देवता लोग व्यवसाय की दृष्टि से आए हैं। ये भगवान की कथा है, बिजनेस नहीं है। जैसे पंडित जी पूजन करा रहे हो और पंडित जी कहें कितनी दक्षिणा यहाँ चढ़ाइए, तो आज के जजमानों की सबसे बड़ी स्थिति ये है, वो जानते हो क्या कहते हैं, अरे पंडित जी सब इकट्ठा चढ़ा देंगे, काहे परेशान। ये बिजनेस नहीं है कि आप जितना सामान लेना हो ले लीजिए, इकट्ठा चढ़ा देंगे। यहाँ पंडित जी अगर कह दिए कि संकल्प में आप इतना दक्षिणा लेकर के संकल्प करिए तो करिए। यहाँ दक्षिणा आपको चढ़ानी है तो चढ़ा दीजिए, ये मत कहिए नहीं पंडित जी आखिरी में रखिए। सर आचार्य का पूजन करके वेदी के बाद आचार्य का वर्ण करना है तो आचार्य जी को कुछ दक्षिणा दीजिए, प्रणाम करिए। ये मत कहिए पंडित जी आके लेकिन पूर्णाहुति के समय देंगे, सब व्यवस्थित करके। ये भक्ति है। इस मार्ग पे चलना बहुत कठिन है माई बाप। ये तर्क का विषय, ये कुतर्क का विषय नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है। हम इतने बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, हम इतना बड़ा अनुष्ठान पूजा पाठ कर रहे हैं, तो क्या वेदी पूजन कर रहे हैं तो उसमें ही कंजूसी कर रहे हैं? नहीं होना चाहिए। कोई भी धर्म का कार्य करिए तो उसमें वित्साठ मत करिए, कंजूसी मत करिए। सुखदेव जी महाराज देवताओं को डांट करके भगा दिए कि आप जाइए, हम आपको कथा नहीं सुना सकते। क्यों? क्योंकि तुम सौदागर बन करके आए हो और ये तुम्हारा जो अमृत है ये कांच के टुकड़े के समान है और जो मेरा कथामृत है श्रीमद् भागवत महापुराण की जो अमृतमयी कथा है ये मणि के समान है। अच्छा ये बताओ अदला बदली किसकी होती है? बराबरी की वस्तु की होती है कि कम ज्यादा का? आप लोग यहाँ तो बिजनेसमैन है, सब बैठे हैं। हाँ सब बिजनेसमैन, हमारा जजमान परिवार भी सब बिजनेस ही करते हैं और जजमान परिवार के अनिल बाबू से जितने लोग जुड़े हैं शायद सब लोग कोई न कोई बिजनेस करते हैं। तो क्या कथा बिजनेस का विषय है? भक्ति का विषय है। सुखदेव जी महाराज ने कहा इंद्र आप श्रोता बन करके आए होते तो प्यार से कथा श्रवण करा, लेकिन ये जो अमृत है आपका ये कांच के टुकड़े के समान है कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मड़ महा ब्रह्महरतो विचार्यैवम्
तदा देवान् जहास। क्वा सुधा का कथा लोके, कहा ये मेरा श्रीमद् भागवत महापुराण मणि के समान, और कहा ये आपका अमृत कांच के टुकड़े के समान, इसमें कोई अदला बदली नहीं हो सकती। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, 7 दिन की कथा हो जाने दीजिए, और 7 दिन बाद देखते हैं कि परीक्षित को क्या हुआ। 7 दिन की कथा विश्राम हुई, सुंदर विमान आया है, और परीक्षित को भगवान के पार्षद लोग अपने विमान में बैठा करके भगवान के निज धाम को लेकर के गए हैं। ये बात जब ब्रह्मा जी को पता चली तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में बैठ करके और तराजू के पलड़े पर, एक पलड़े पर समस्त वेद वेदांत शास्त्र गीता उपनिषद को रखा, और एक पलड़े पर दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी को विराजमान किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी जमीन से स्पर्श हो गई, और जो अन्य शास्त्रों का पलड़ा था वो आकाश में लहराने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण कोई पुस्तक नहीं है, ये तो साक्षात मेरे कृष्ण विराजमान है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। भागवत कथा साक्षात मेरे कन्हैया विराजमान है इस पोथी में। कल हम लोग भव्य रूप से कलश शोभा यात्रा का दर्शन किए, आनंद लाभ भाई। कलश यात्रा क्यों की जाती है पता है? इस श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी को अपने सिर पर विराजमान करके यजमान परिवार चलते हैं। ये इसलिए कार्यक्रम किया जाता है कि कम से कम 10 किलोमीटर की यात्रा नहीं होगी हम लोगों की कल। क्यों अनिल बाबू? 10 किलोमीटर की यात्रा नहीं होगी कल कलश यात्रा में आने जाने का। और उस 10 किलोमीटर की यात्रा में ऐसे बहुत से बुजुर्ग रहे होंगे, बहुत से व्यक्ति ऐसे रहे होंगे जो अस्वस्थ होंगे इस पंडाल में आने के लिए। तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी का दर्शन हो गया होगा अगर उनको, तो उनका भी जीवन धन्य हो गया होगा, उनका भी जीवन कृतार्थ हो गया होगा। इसलिए कथा के पूर्व में कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया जाता है, और कलश यात्रा ही बता देती है कि यजमान परिवार की कितनी मेहनत अभी तक हुई है। तो हमारे अनिल भैया ने बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत मेहनत की है, और इनकी टीम ने बहुत मेहनत की है और मेहनत कर रहे हैं। ढेर सारा साधुवाद है इन भाइयों को। ऐसे ठाकुर जी की भक्ति में सराबोर होते रहे। देखिए एक बात बताएं, इस संसार से, इस भवरूपी संसार सागर से कोई कुछ नहीं ले जा सकता। हम भी नहीं ले जाएंगे, ना आप ले जाएंगे। ले जाओगे मैया पति देव से चुरा चुरा करके जो गठरी बना के रख रही हो कब खोलेगी? हैं? इतने गुल्लक भर करके रखे थे, बताओ भाई। नहीं बोलेंगे। अभी साड़ी बेचने वाला आ जाएगा तो पैसे की खान निकल जाएगा। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के आनंद के साथ राधे राधे। जीवन में देखिए, धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे जनः शमशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छति जीवेत। धनानि भूमो, आपकी धन, आपकी संपदा, आपकी शोहरत। जो पत्नी आपसे बहुत प्रेम करती होगी माई बाप, वो भी घर के दरवाजे तक साथ देगी।
जो पड़ोसी होंगे शमशान तक जाएंगे और जला करके चले आएंगे। जो ये शरीर है जिसमें खूब क्रीम पाउडर पता नहीं कितने कितने रुपए का परफ्यूम लग जा रहा है, ये चिता का साथ देगा, चिता के बाद जल करके राख हो जाएगा। महाराज जाएगा क्या? बोले आपका किया हुआ धर्म, किया हुआ कर्म यही आपके साथ जाएगा और सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। कि मान मेरा कहना, अरे नहीं तो पछताएगा। आज मानिए या ना मानिए, लेकिन एक दिन हकीकत बता रहा हूं, आप लोग कहेंगे कि श्याम जी महाराज आए थे और सच बता रहे थे कि इस संसार में हर एक प्राणी स्वार्थ बस जीवित है। हर व्यक्ति का स्वार्थ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। इसलिए आज मानिए या ना मानिए, लेकिन जब जीवन में वो घटना घटेगी तो जरूर याद आएगी कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। उठाइए दोनों हाथ और करिए भजन, जय हो। सुनिएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। तेरा एक पड़ोसी बन जाएगा, तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और माताओं को बेटों के ऊपर और पिताजी लोगों को बिटिया के ऊपर बहुत गर्व होता है। तो सुनिए आप लोग, बेटी आपकी कहां तक साथ देगी? बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी को तो एक दिन जमाई लेके जाएगा, देखो तो एक दिन कमाई लेके जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। उठाइए अपने हाथ, करिए
कृपा साझी, नहीं तो पड़ोसी। ये बड़े बड़े लड़ने वाले होते हैं महाराज, बिना कोई बात के ही लड़ना शुरू कर देते हैं। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक झलक चलाएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला जाएगा, मिट्टी का खिलौना वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत में रोजी पकड़े। जो लोग बड़े बड़े महल बना लेने से, बड़े बड़े मकान बना लेने से ये सोचते हो कि आप बहुत बड़े धनवान हैं, तो धनवान नहीं है, ये तो मेरे गोविंद की कृपा है कि प्रभु ने आपको उस लायक बना दिया है। हम आप हर क्षण भगवान से शिकायत करते हैं। किसी ने कहा है कि प्रभु तेरा होकर भी मुझको सर झुकाना भूल जाता हूँ, तेरा होकर भी मुझको सर झुकाना भूल जाता हूँ, माफ करना मेरी गोविंद, तेरी महफिल में आना भूल जाता हूँ। और गौतमिया शिकायत हर वक्त करता हूँ, शिकायत हर वक्त करता हूँ कि तू मुझे मिलता नहीं, लेकिन खुद को तेरे काबिल बनाना भूल जाता हूँ। धन दौलत तेरे को ही मिले, धन दौलत और भोगे बगले। धन दौलत तेरे को ही मिले, धन दौलत तेरे कोठी बगले। किसे ममता छोड़ दे कभी, इनसे ममता छोड़ के बगले। तेरे हंसा गया उड़ जाएगा, दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। मिट्टी का खिलौना वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। कि मान मेरा कहना अरे नहीं तो पछताएगा, ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आप सभी लोग बुझाइए, ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
महाराज चाहे जितना श्रृंगार कर लीजिए, लेकिन आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। 20 साल की एफडी करा करके रखे हैं कि 16 साल जमा करेंगे, 21 साल बाद मुझे इतनी रुपया मिलेगी तो ये बिजनेस करेंगे, और 16 मिनट का उनकी गारंटी नहीं है कि वो 16 मिनट भी जीवित रहेंगे। तो विचार करिए। सूत जी महाराज जो सौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं, उन्होंने कहा, हे सौनकादिक ऋषियों, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, ये साप्ताहिक विधि इसकी कब प्रारंभ हुई? सूत जी महाराज ने कहा, एक बार की बात है, सनकादिक जानते हैं कौन है? ये पृथ्वी के सबसे प्रथम उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कल प्रश्न जब करेंगे, जब पूछेंगे तो मुंह बनेगा सबसे। ये जो सनकादिक हैं, ये सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, और इन चारों पुत्र नारद जी को कथा श्रवण कराने के लिए हरिद्वार की पावन सी धरा पर विराजमान है। ये कथा सुनने के तुरंत बाद, श्रवण करने के बाद सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि सूत जी महाराज से, प्रभु ये बताइए, सनकादिक ऋषि ऐसे महात्मा हैं कि वो कहीं चलते फिरते नहीं है जाता, और नारद जी ऐसे हैं कि 2 घड़ी से ज्यादा रुकते नहीं हैं, तो दोनों का संयोग कैसे बन गया कथा सुनने? सूत जी महाराज कहते हैं, एक दाही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तत्र सुस्तत्रना। एकदा ही विशाला। एक बार की बात है, विशालापुरी नगरी में जो पत्री विशाल धाम में विराजमान है, चारों भैया विराजमान हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उसी समय नारद जी भागते हुए आ रहे हैं। सनकादिकों ने देखा कि नारद जी का मुख मलिन है, चेहरा लटका हुआ है। अच्छा, आपके चेहरे और आपकी भाषा बता देती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप कितने क्रोधित हैं, कितने शांत हैं। तो महाराज सनकादिकों ने कहा कि नारद जी, आपका मुख मलिन क्यों है? नारद जी ने कहा, भैया क्या बताऊं, मैं इस मृत्यु लोक में शांति के लिए आया था, लेकिन कहीं पर शांति नहीं है। क्यों? बोले, हर जगह गया, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतुवन, रामेश्वरम, हर जगह जाकर के देखा, लेकिन कहीं पर शांति नहीं है। सनकादिकों ने कहा, आपको संतों के यहाँ जाना चाहिए था। नारद जी ने कहा, मैं संतों के यहाँ भी गया, तो क्या स्थिति है? बोले, मंदाह सुमंद बतायो मदभाग्यो हृद्रतः पाखंड निर्दाह संतो विरगता सपरिग्रह। मंदाह सुमंद मतयो। देखिए, किसी का भाग्य यदि मंद हो और कर्म उसके प्रबल हो
तो कर्म के भरोसे अपना जीवन बिता सकता है। यदि कर्म मंद हो, भाग्य प्रबल हो, तो भाग्य के भरोसे जीवन बिता ले। लेकिन विचार करिए माई बाप, जिसके कर्म और भाग्य दोनों मंद हो, तो उसका तो जीवन अंधकार में हो जाएगा। महाराज नारद जी ने कहा कि भैया, पहले के संत थे, लेकिन अब के संतों की स्थिति हो गई है पाखंड निरताः संतो। पाखंड का मतलब समझते हैं, पापस्य खंडः इति पाखंडः। जो पाप का ही एक भाग है वो क्या है? पाखंड। बोले आज के समय में संतों के पास भी पाखंड हो गया है। कहने के लिए संत हैं, तो वे धन और स्त्री का परिग्रह कर रहे हैं। विरक्ताः सपरिग्रह। बोले ये आश्रम किसके हैं? नाम है त्यागी जी, और आश्रम बनवाए हैं 10 फ्लोर का। बोले ये बच्चे किसके हैं? नाम है ब्रह्मचारी जी, और गली में 10-10 बच्चे ब्रह्मचारी जी के घूम रहे हैं। बोले इतना हल्ला कहां से आ रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से। नाम है मौनी बाबा, और सबसे ज्यादा हल्ला वहीं से हो रहा है। महाराज बोले कोई बात नहीं, आप लोगों को गृहस्थों के यहाँ जाना चाहिए था। नारद जी ने कहा भैया मैं गृहस्थों के यहाँ भी जाकर के देख लिया, क्या स्थिति है। तरुणी प्रभुतागे श्यामलो कन्या तरुणी प्रभुता के है। ध्यान से सुनिएगा मेरी माताओं, आज के समय में बहुत बहुएं सास से परेशान है। सास का मतलब समझते हैं? हे मैया, सास का मतलब समझते हैं? जो बहू को सांस ना लेने दे वही सास है। हाँ? कि बहुत चलाया सासों ने, बहुओं को सासों ने बहुत जलाया, और बहू भी सासें जला रही हैं। और संभल के रहना, संभल के रहना है और वालों, पुरानी बातें बदल रही हैं। संभल कर रहिएगा। पहले का समय था कि सासें बहुओं को जला देती थी, आज बहुएं तेज हैं, सासों को जलाकर राख कर दे रही हैं। देखिए आप लोग अव्यवस्था मत फैलाइए, इसीलिए आप लोगों के लिए ही इतनी व्यवस्थाएं की गई, और अभी आप लोग हल्ला शुरू कर देते हैं। मौका मिला नहीं, मौके पे चौका लगाना शुरू कर देते। हाँ। बोल वृंदावन बाके हरि लाल। सनकादिकों ने कहा नारद भैया वही तो मैं सोच रहा हूं कि आपका मुख मलिन क्यों है? क्यों? क्योंकि इतना बड़ा तो धन आपके पास नहीं है, और आपके पास में ऐसा धन है जो कभी कोई चुरा नहीं सकता, कभी कोई खर्च नहीं कर सकता। कौन सा धन है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा राधा
आने की प्यारी राधा 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 से प्यारी राधा राधा से प्यारी राधा बोली राधा समस्त भक्तों की मेरी प्यारी राधा रानी है। महाराज नारद जी कहते हैं कि भैया सब जगह से घूमता हुआ मैं वृंदावन की पावन सी धरा पर पहुंचा तो यमुना पुलिन के किनारे मैंने देखा कि एक स्त्री विराजमान है और वो स्त्री तरुणी अवस्था में है। तरुणी अवस्था का मतलब समझते हैं, युवा अवस्था में, लेकिन उसके दो पुत्र हैं जो दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। विचार करिए कि जिस माँ के दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएं और बेटा वृद्धावस्था में और माँ युवावस्था में प्राप्त हो, उस माँ को कितना कष्ट होगा। समस्त यमुनोत्री गंगोत्री समस्त नदियां विराजमान होकर के भक्ति मैया की सेवा कर रही। ये स्त्री जो विराजमान है अपना पुण्य के किनारे, नारद जी को आवाज करती है कि भो साधु क्षणं तिष्ठ वचिन्नाम विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम्। भो साधु क्षण तिष्ठ, ए महात्मा कुछ क्षण के लिए मेरे पास रुक जाइए, कृपा करके मेरे दुख का निवारण करते जाइए। नारद जी पहुंचे, उन्होंने कहा देवी तुम कौन हो? नारद जी के ऐसे वचन सुन करके भक्ति मैया जो यमुना पुलिन पर विराजमान है तरुणी अवस्था में, वो कहती हैं कि अहम भद्र देखा इमो में तनयो मत ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जर। मैं भक्ति महारानी हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं जो अचेत अवस्था में विराजमान हैं, कृपा करके इनका बुढ़ापा दूर कर दीजिए। नारद जी ने वेद वेदांत शास्त्र गीता उपनिषद का पाठ किया, गीता का पाठ करते हैं तो मूर्छा तो हटती है लेकिन पुनः मूर्छित हो जाते हैं। आकाशवाणी हुई, अय महात्मा आप सत्कर्म करिए और वो सत्कर्म कोई महापुरुष बतलाएगा। इस बात को सुनकर के संकादिकों ने कहा भैया चिंता मत करिए, आप हरिद्वार की पावन सी धारा में चलिए और गंगा की तलहटी में एक आनंद वन है, उस आनंद वन पर विराजमान होकर के हम कथा सुनाएंगे चारों भाई मिलके। और भक्ति मैया वहां पर आकर के समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान होकर के अपने पुत्रों के द्वारा कथा को श्रवण करेंगे, जिससे उनके पुत्रों का बुढ़ापा वो दूर हो जाए। हरिद्वार की पावन सी धरा पर चारों भैया आए हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सुंदर व्यासपीठ बनाई गई, चारों भैया विराजमान होकर के कथा सुनाने लगे। और कथा में जैसे ही
कीर्तन प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ और जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ, वृंदावन की पावन सी धरा से चल करके भक्ति मैया अपने ज्ञान वैराग्य के साथ में आ करके और बीच में नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरौ विहेत्वा, भक्ति सुतौ तौ यानी भक्ति महारानी के जो दोनों पुत्र हैं, तरुणौ गृहीत्वा, तरुणों यानी युवावस्था को प्राप्त हो गए, बुढ़ापा दूर हो गया। भक्ति मैया ने कहा मैं कहाँ बैठूं, मेरा स्थान कहाँ है, मेरा आसन कहाँ है। सनकादिकों ने कहा आप सबके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाइए। देखिए आज संत का समागम हुआ तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, इसलिए जीवन में संतों का संग है। संत के चरण अगर आप पकड़ लिए तो किसी न किसी रूप में आपका उद्धार हो ही जाएगा। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रोए रोए लागे, रोए रोए लागे, तेरी अच्छी बनेगी, बच्चा कीचड़ में सना हुआ आकर के कौओं की झुंड में मिल गया। कुछ समय बाद जब उसका पिता उसकी मां लेने के लिए आए, बेटा तुम मेरी कैटेगरी का है, मेरे वंश का है, तो हंस है, एक कौओं की झुंड में क्या कर रहा है? तो कीचड़ से सना हुआ हंस कहता है नहीं नहीं आपको गलत फहमी हो रही है, मैं कोई हंस नहीं, मैं तो कागा हूँ, कौवा हूँ। लेकिन जब उस हंस को ले जाकर के सुंदर सरोवर में स्नान कराया तो दिव्य वो जो कौवे के रूप में विराजमान हंस था अपने स्वरूप को देख करके अचंभित हो रहा है। कैसे? जैसे हम आप इस संसार में हंस के रूप में विराजमान हैं, लेकिन काम क्रोध लोभ
दंभ, छल, कपट इतने कीचड़ हमारे ऊपर सने हुए हैं कि हम अपने आप को कौवा मान बैठे हैं। इसीलिए लेखक कहता है कागा से तो ये से करेंगे, कागा से तो ये से करेंगे, जय मुझे के दाग रे, जय मुझे के दाग रे, तेरी अच्छी बने, सबके सब दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग के संग भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तेरी शक्ति बढ़ेगी। सत्संग के संग भक्ति बढ़ेगी, सत्संग के संग भक्ति बढ़ेगी। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहन साले बहुत दिन सोए, मोहन साले बहुत दिन सोए। महाराज इस भवरूपी संसार सागर में आकर के हम अपने आप को भूल करके मोह निशा, मोह का मतलब सोचते हैं ये हमारे बेटा है, ये बहू है, ये बच्चे हैं, ये नाती हैं, ये पोता है। ऐसे मोह में फंस करके हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन हम कभी भगवान की शरण में 10 मिनट नहीं बैठे, कभी प्रभु की संगत में नहीं बैठे, प्रभु की कृपा के कभी पात्र नहीं बन पाए। ये पूरा जीवन मोह रूपी संसार सागर में सोचे। मोहन साले बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। मोहन साले बहुत दिन सोए, मोहन साले बहुत दिन सोए। जाग सके तो हम जाग रे, जाग सके तो हम जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सोचे सब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बंधन के सब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बंधन के सब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी संतों के संग में लगने वाले। एक बात बताएं, हमने शायद कल भी आप लोगों से कहा था, भगवान की कथा में बैठे हो, भगवान की शरण में बैठे हो तो कुछ लोग आपको पागल कहेंगे, कुछ लोग मूर्ख कहेंगे, लेकिन अगर कोई आपको पागल कहेगा तो चिंता मत करिएगा। कहते हैं निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद जो तारीफ होती है।
आपकी निंदा कोई करे तो समझ लीजिएगा कि हम ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, इसलिए लोग हमारी निंदा कर रहे हैं। और अगर कोई आपसे कहे कि श्याम जी महाराज आए हैं, 4 घंटे 3 घंटे बैठ करके आप लोग बेफालतू में अपनी कमर तोड़ रहे हो, तो उसे कह देना हमारे श्याम जी ने कहा है कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं। और अनिल बाबू हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। कोई बात नहीं, कोई पागल है माई का, कोई पागल है बहन का, कोई पागल है माई का, कोई पागल है बहन का, कोई पागल है भाई का, कोई पागल है जमाई का, तो कोई पागल है कमाई का। लेकिन असली पागल तो वो पागल है जो पागल है बाके बिहारी का। कोई बात नहीं, कम से कम हम पागल भी हैं तो बाके बिहारी की हैं। नारद जी ने कहा प्रभु ये बताइए कि ये कथा सुनने से कैसे कैसे व्यक्तियों का उद्धार होगा। ये जो भागवत कथा का दिव्य आयोजन हुआ है, सनकादिक कहते हैं कि नारद भैया एक जन्म के नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर जितेना। बोले जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की जब पुण्य उदय होते हैं, हमारे पितरों की जब कृपा होती है, पूर्वजों की हमारे परिवार पर जब कृपा होती है, ऐसा शुभ सुंदर अवसर प्राप्त होता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी गंगा का प्रवाह हमारे आपके घर में होगा। अभी कुंभ चल रहा था, सब लोग स्नान करने गए हैं, कितनी भीड़ थी, 40 करोड़ का अंदाजा था और 60 करोड़ लोग आए। महाराज ऐतिहासिक कार्यक्रम कुंभ मेला, लेकिन क्या गंगा जी स्नान करने, त्रिवेणी स्नान करने के लिए त्रिवेणी जी यहाँ आएंगी? चल करके आएंगी? बोलिए भाई, आप आवाज आए, बोलिए आएंगी क्या? नहीं आएंगी। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी जो गंगा है, वृंदावन की पावन सी धारा से चल करके इस दास को अपने साथ में चरणों की सेवा करने के लिए लेकर के, पता नहीं कितने कष्ट झेलते हुए मधुबनी जिला की औरा ग्राम में पहुंच करके ये भागवत रूपी गंगा आज से प्रवाहित हो रही है, और जिसकी इच्छा हो वही इस अमृतमयी गंगा में स्नान कर सकता है, गोते लगा सकता है। लेकिन यहाँ कथा हो रही है, जिसके ऊपर विशेष कृपा भगवान की होगी वही पंडाल के अंदर विराजमान होगा, और नहीं तो कुछ बड़े बड़े टीवी देख रहे होंगे, मोबाइल देख रहे होंगे। कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि आज तो पहला दिन है, कल चलेंगे। एक चीज समझ लीजिए कि जिसकी नींव गड़बड़ हो गई फिर उसकी दीवार गड़बड़ हो ही जाएगी महाराज, सही नहीं हो सकती। तो आज ही नींव है, अब आपकी नींव मजबूत हो जाएगी तो दीवार तो अपने आप मजबूत हो जाएगी। नींव मजबूत रहेगी तो 10 बिल्डिंग खड़ी करिए, लेकिन अगर नींव मजबूत नहीं है तो एक तल्ला बनाएंगे तो गिर जाएगा। संसाधिकों ने कहा भैया नारद, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की ऐसी कृपा होती है कि हमारे आपके घर में भगवान की अमृतमयी कथा का समागम होता है, और इस भवरूपी संसार सागर से उद्धार करने के लिए इस अमृतमयी गंगा में हम आप गोते लगाते हैं। नारद जी ने कहा भैया ये बताइए, इस कथा को श्रवण करने से कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है? तो ध्यान से सुनिए। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता
क्रोधान्वितः कुटिलाशकामिनः सततायज्ञेन कलौ नन्ति। ये मानव जो मानव प्रत्येक क्षण हो मैया। अरे नींद आ रही है क्या? बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। ये मत सोचिएगा कि हम बैठे हैं महाराज जी हमको देख नहीं रहे। हम देख ही रहे हैं कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, कौन कथा सुन रहा है, कौन बतिया रहा है। जो मानव प्रत्येक क्षण पाप कर्म करता है और पाप कर्म करते करते 5 प्रकार के उग्र पाप बताए गए हैं। देखिए, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। आप कहीं और पाप कर्म करिए तो किसी तीर्थ में जाएंगे तो स्नान करेंगे, ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, संतों की सेवा करेंगे तो शायद वो आपका पाप नष्ट हो जाए। लेकिन यदि तीर्थ क्षेत्र में जाकर के और आपसे कोई पाप हो गया तो वज्रलेपो भविष्यति, फिर वो नहीं मिट सकता है, उसको तो भोगना पड़ेगा। मान लो आपके यहाँ ब्राह्मण बंधु आचार्य बंधु आए हैं, संत महात्मा आए हैं, आपसे कोई गलती ना हो, आपसे कोई उनको कष्ट ना हो, हम ऐसे वचन ना बोले कि उनको कष्ट हो, क्योंकि हम इतना बड़ा कार्यक्रम की व्यवस्था लेकर के चल रहे हैं और हमारे यहाँ आए हुए किसी ब्राह्मण को, किसी संत को, किसी संगीतज्ञ बंधु को, किसी को भी अगर कोई कष्ट हो गया तो समझ लीजिए कितना बड़ा कार्यक्रम कोई मतलब नहीं। हमें तो कोई बात नहीं, हम तो आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं। हमें कोई अगर आप लोगों में दिक्कत भी होगी तो जरूर बताइएगा, कंधे से कंधा मिला करके हम साथ चल रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि हम श्याम जी महाराज को बुलाए हैं, ये समझिएगा कि मेरा भाई आया है हम सबको कथा सुनाने। क्यों? क्योंकि आज मैं अगर जिंदा हूं तो आप लोगों के प्यार से जिंदा हूं। बस आप लोगों का प्यार मिलता है तो ऐसा लगता है कि मानो मुझे मड़ियों का हार मिल गया। ये मत सोचिएगा, कोई भी परेशानी किसी को भी होगी तो कृपया करके एक बार धीरे से आवाज देंगे तो कंधे से कंधा मिला करके चले। और मुझे विश्वास है जहां पर हमारे अनिल बाबू की टीम हो वहां भी क्या दिक्कत है? हमारे एक भैया हैं, जाते हैं भैया, शिवज क्या नाम है? शिवज जी क्या नाम जो भी है, बहुत अच्छे भैया हैं हमारे, बहुत व्यवस्था करते हैं। और उनके साथ में एक उनके बड़े ही घनिष्ठ मित्र भी हैं, वो भी बड़े सहयोगी हैं। हमने सुना कि महाराज जी ये 2 लोग जहां पर हो जिसका काम ना बन रहा हो वो काम बना करके और उसको सफल करके आएंगे प्यार से। लेकिन एटीट्यूड में आओगे कोई काम नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा, जो हो रहा होगा वो भी। बोलो राधे राधे। देखिए ये हमारा भी स्वभाव है, प्रेम से कहोगे तो सब कुछ हाजिर है, लेकिन आप अभिमान में आकर के बात करोगे तो ये सर झुक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये सर केवल ठाकुर जी के सामने झुकने वाला है और कहीं नहीं झुकने वाला। महाराज, संसार में हर व्यक्ति आपका साथ छोड़ दे, बुझ जाए समा तो जल सकती है, बुझ जाए समा तो जल सकती है, कश्ती तेरी तूफान से निकल सकती है, और जिस वक्त मेरे गोविंद की कृपा हो जाए मेरे औरा के वासियों, तकदीर उसी वक्त बदल सकती है। सनकादिकों ने कहा भैया नारद, जो मानव प्रत्येक क्षण पाप कर्म करता है और 5 ऐसे उग्र पाप हैं, कौन कौन से पता है? स्वर्ण की चोरी करना, मदिरा का पान करना, वैश्यालय गमन करना, गुरु पत्नी गमन करना,
माता पिता की निंदा करना ऐसे उग्र पाप हैं कि अगर आपने जीवन में इनसे पाप कर्म कर लिया तो आपको उस पाप कर्म का प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। और ऐसे पाप कर्म करते करते वो प्राणी, वो जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाए और मृत्यु में भी प्रेत योनि में उसको वास मिले, यदि उसके परिवार के द्वारा उसके संकल्प मात्र निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराया जाए तो उस पापी का भी उद्धार हो जाता है, प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाता है। ये है श्रीमद् भागवत।